झांसी में 6 दिन से लापता 10 साल के बच्चे की मौत के मामले में हुआ नया खुलासा। जहां प्रेमनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत डंगरिया गांव में रहने वाले फरीद के 10 साल के बेटे असद का शनिवार सुबह पानी की खदान में मिला था शव। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके सिर में मिली है गंभीर चोट, जिससे उसकी हो गई है मौत। रिपोर्ट के मुताबिक पानी में गिरने से पहले असद की जा चुकी थी जान। करीब 5 दिन पुराना बताया जा रहा है शव। खदान के पानी में डूबने से मौत होने के नहीं मिले कोई सबूत, जिस पर मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। हमीरपुर में नेशनल हाईवे 34 पर बीती रात देखने को मिला बड़ा दर्दनाक हादसा, जहां सुमेरपुर थाना क्षेत्र में 2 ट्रकों की सामने आमने से हो गई जोरदार भिड़ंत और भिड़ंत के बाद ट्रकों में लग गई भीषण आग। हादसे में एक ट्रक के ड्राइवर व खलासी की आग में जलकर हो गई दर्दनाक मौत। पुलिस ने दोनों जले हुए शवों को बरामद कर भेज दिया पोस्टमार्टम के लिए। फिलहाल दोनों मृतकों की नहीं पाई जा रही है शनाख्त। ग्वालियर में युवक को उसके साथी ने अपने दोस्तों की मदद से कर लिया अगवा, जहां मुरार के बरादरी चौराहे पर उसे बंधक बनाकर कार में डाल ले गए आरोपी और दतिया के इंदरगढ़ तक ले जाते समय रास्ते में उसके साथ की गई मारपीट। फिर कमरे में बंधक बनाकर छोड़ने के बदले उससे 25,000 रुपए की गई डिमांड, जिस पर युवक ने अपने एक दोस्त से फोन पे के जरिए ट्रांसफर कराई 25,000 की फिरौती। इसके बाद आरोपी उसे मुरार में छोड़कर हो गए रफूचक्कर। पीड़ित ने सीधे थाने पहुंचकर पुलिस से की शिकायत, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश की शुरू। झांसी में जेलर पर हमला करने वाले 2 बदमाशों की रविवार शाम को पुलिस से हो गई मुठभेड़। जब नवाबाद थाना क्षेत्र में पुलिस कर रही थी चेकिंग, तभी बाइक से आते दिखे 2 संदिग्ध, जिन्हें पुलिस ने रोकने का किया प्रयास तो उन्होंने पुलिस पर कर दी फायरिंग। पुलिस ने भी की जवाबी फायरिंग, जिसमें गोली लगने से नीचे गिर गए दोनों बदमाश, जिनकी अशरफ और नदीम के रूप में हुई है पहचान। यह कुख्यात अपराधी कमलेश यादव के हमलावर बेटे के हैं साथी, जिन्होंने झांसी जेलर पर किया था हमला। गिरफ्तार कर घायल बदमाश को इलाज के लिए ले जाया गया अस्पताल। यहाँ से जेल भेजने की जा रही है कार्रवाई। लुधियाना का मशहूर पंजाबी तड़का और वेज और नॉन वेज स्पेशलिटीज लेकर चावलास आ गया है झांसी में भी। आज ही अपने परिवार के साथ जाइए चावलास 2 सदर बाजार झांसी। दमोह के ग्वारी गांव में बीती रात टीवी का प्लग लगाते समय एक महिला को लग गया करंट, जिसे बचाने के लिए आया 9 साल का बेटा तो वह भी आ गया करंट की चपेट में, जिसे गंभीर हालत में ले जाया गया अस्पताल। लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही दोनों ने तोड़ दिया दम। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्यवाही की शुरू। जालौन और एसओजी पुलिस को संयुक्त रूप से मिली बड़ी सफलता, जहां दोनों टीमों ने मुठभेड़ के दौरान 6 शातिर बकरी चोरों को किया गिरफ्तार, जिन्होंने बीते रोज ग्रामीण इलाके में 16 बकरियों को किया था चोरी। साथ ही 7 बकरियों को उतार दिया है मौत के घाट। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान चोरों के पास से चोरी की 16 बकरियां, तमंचा, कारतूस समेत एक इको कार को किया बरामद। कार्यवाही कर सभी को भेजा गया जेल। ललितपुर के मड़ावरा में बजरंग सेना द्वारा एक बैठक का किया गया आयोजन, जिसमें आगामी 22 जनवरी को कस्बे में भव्य हिंदू एकता यात्रा निकालने की रणनीति की गई तैयार। बैठक में बसपा के पूर्व विधायक फिरनलाल अहरवार द्वारा दिए गए विवादित बयान पर भी जताया गया गहरा आक्रोश। इस यात्रा में सभी जातियों के लोग होंगे शामिल, जिनके जरिए हिंदू एकता और भाईचारे का दिया जाएगा संदेश। झांसी में बेकाबू बाइक का देखने को मिला कहर, जहां टहरौली थाना क्षेत्र अंतर्गत परसा गांव में रहने वाले 75 वर्षीय श्री प्रकाश यादव जब घर से पैदल जा रहे थे अपने पशु बाड़े, तभी शराब के नशे में बाइक चला रहे युवक ने बाइक को दौड़ा दिया गलत दिशा में और सामने से आ रहे बुजुर्ग श्री प्रकाश को मार दी टक्कर, जिससे उनकी मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी बाइक चालक पर कार्यवाही की शुरू। रविवार को जालौन के ग्राम खक्सीस पहुंची पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर बुंदेलखंड संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में निकाली जा रही गांव-गांव पांव-पांव यात्रा, जहां चौथे दिन ग्रामीणों और नेताओं का मिला व्यापक समर्थन। बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष राजा बुंदेला के नेतृत्व में निकाली इस यात्रा में भाजपा नेताओं और स्थानीय ग्रामीणों ने भी लिया भाग। राजा बुंदेला बोले, राज्य बनने से शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ खनिज संपदा और बिजली पर बुंदेलखंड के लोगों का होगा अधिकार। उन्होंने 2027 तक बुंदेलखंड राज्य का गठन होने की जताई उम्मीद। टीकमगढ़ में गांधी चौराहे पर बीती रात कांग्रेस पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि सभा का किया गया आयोजन, जहां कांग्रेसियों ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर कैंडल जलाकर उन्हें दी श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें किया नमन। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अंतिम संस्कार स्थल के पास पूर्व प्रधानमंत्री का स्मारक बनाए जाने की उठाई मांग।
झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में वसूली का चल रहा है खेल, जहां इमरजेंसी वार्ड से सामने आया है ताजा मामला। यहां एक महिला की हो गई मौत, जिस पर मेडिकल स्टाफ ने पहले मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए परिजनों से वसूले 495 रुपए, फिर शव को मोर्चरी तक ले जाने के लिए 300 और पंचनामा भरने के दौरान लिए गए 200 रुपए चार्ज। शिकायत पर सीएमएस ने लिया एक्शन और 2 सफाई कर्मचारियों की सेवा कर दी समाप्त, जबकि 5 वार्ड बॉय को हटाकर भेजा गया दूसरे वार्ड। निवाड़ी में भारतीय जनता पार्टी संगठन पर्व के तहत रविवार को जिला अध्यक्ष के लिए बंद कमरे में की गई रायशुमारी। इस दौरान 28 लोगों ने अपने अपने पसंद के 5 नामों की दी पर्ची। इसके बाद लिफाफे में बंद कर भोपाल हाईकमान को भेज दी गई है पर्चियां। अब पार्टी हाईकमान मंथन कर अपने जिलाध्यक्ष का करेगा ऐलान। जालौन में एक कलयुगी मां का देखने को मिला कहर, जहां उरई कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत अड्डू गांव में जन्म देने के तुरंत बाद ही अपनी नवजात बच्ची को 40 फीट गहरे सूखे कुएं में फेंक गई कलयुगी मां। बच्ची की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे आसपास के लोग, जिन्हें सूखे कुएं में बच्ची को देखकर पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को बाहर निकालकर अस्पताल में कराया भर्ती। यहां महिला कांस्टेबल की देखरेख में किया जा रहा है उसका उपचार। आरोपी मां की तलाश में जुटी पुलिस। झांसी के मोट में देखने को मिला चोरों का आतंक, जहां मोट कोतवाली थाना क्षेत्र के अमरा गांव में देर रात चोरों ने एक किसान के घर में चटकाए ताले और घर में घुसकर 70,000 रुपए की नकदी व लाखों रुपए के जेवरात लेकर शातिर चोर हो गए रफूचक्कर। पुलिस ने घटनास्थल का किया निरीक्षण और मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश की शुरू। झांसी के शिवाजी नगर स्थित न्यू ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल में विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी का किया गया आयोजन, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्राओं को जूनियर साइंटिस्ट अवार्ड से किया गया सम्मानित। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी रहे उपस्थित, जिन्होंने अपने संबोधन में कहा कि विद्यार्थी हैं देश का भविष्य। आने वाले समय में यही विद्यार्थी अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर देश का नाम करेंगे रोशन। बच्चों की प्रतिभाओं को निखारने में अभिभावकों को करना चाहिए सहयोग। इस मौके पर स्कूल प्रबंधक मोहम्मद अकरम, प्रधानाचार्य मोहम्मद अजहर मंसूरी, अपना दल एस की अल्पसंख्यक मंच के प्रदेश अध्यक्ष अहमद का मंसूरी, वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर जावेद, डॉक्टर रामचंद्र पटेल, सत्येंद्र श्रीवास्तव, तरुण यादव, अब्दुल रशीद, याकूब अहमद मंसूरी समेत अन्य गणमान्य लोग रहे मौजूद। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।